नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकही। सबसे पहले आज आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। एक डिलीवरी बॉय सड़क पर खड़ा है, मुंह में बीड़ी है और हाथ में लाइटर, लेकिन वो बीड़ी नहीं जला पा रहा। उसका हाथ बीच में ही रुका हुआ है, किसी पुतले की तरह वो सड़क पर जम गया है। ये वीडियो आजकल सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। जिसने भी देखा वो सन्न रह गया। यह हैरान करने वाला वाकया चंडीगढ़ के सेक्टर 33B का है। तारीख थी 24 मार्च। दिन के उजाले में सड़क किनारे ये डिलीवरी बॉय अपनी बाइक के पास खड़ा मिला। वीडियो में साफ दिखता है कि वो अपनी सुध बुध पूरी तरह खो चुका है। ना उसकी आंखें ठीक से खुल रही थी और ना वो लाइटर जला पा रहा था। हैरानी की बात यह है कि वो करीब 2.5 घंटे तक ऐसे ही बुध बनकर खड़ा रहा। पलकें झपकाना भी भूल गया। आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई और वो सभी लोग बस वीडियो बनाने लगे, जैसा कि हम लोगों की आदत है हर घटना का वीडियो बनाना। पुलिस तक खबर पहुंची तो वो डिलीवरी बॉय को तुरंत थाने ले गई। लेकिन चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन सेक्टर 34 के थाना प्रभारी ने जो बताया वो और भी अजीब है। उन्होंने बताया कि इस युवक ने किसी से कोई बदसलूकी या मारपीट तो की नहीं थी। चूंकि उसने कहीं कोई हंगामा नहीं किया था, इसलिए उन्होंने उसका नाम पता डायरी में नोट किया, नशे से दूर रहने की चेतावनी दी और छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद वो लड़का खुद अपने पैरों पर चलकर थाने से बाहर चला गया। अब यहीं से इस पूरी कहानी का असली सस्पेंस और डर शुरू होता है। पुलिस ने यह तो मान लिया कि वो लड़का नशे की हालत में था, लेकिन क्या कोई आम नशा इंसान को ऐसे पुतला बना सकता है जैसे वो बिल्कुल जम गया हो? उसने कौन सा नशा किया था, यह अभी तक राज है। लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया पर लोग डरे हुए हैं। लोग इस वीडियो को ऐसे खौफनाक नशे से जोड़ रहे हैं जिसने विदेशों में तबाही मचाई हुई है। इसका नाम है ज़ॉम्बी ड्रग। तो सवाल यह है कि ज़ॉम्बी ड्रग क्या भला है? क्या हॉलीवुड फिल्मों में दिखने वाले वो डरावने ज़ॉम्बी अब सच में हमारी सड़कों पर आ गए हैं? क्या यह खतरनाक ज़ॉम्बी ड्रग गुपचुप तरीके से भारत पहुंच चुका है? और यह ड्रग आखिर शरीर के साथ ऐसा क्या करता है कि इंसान बुत बन जाता है? इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। बात है साल 1962 की, जब दुनिया में पहली बार इस केमिकल का नाम सामने आया था। उस वक्त जर्मनी की एक मेडिकल कंपनी ने खास तरह की दवा का आविष्कार किया था। विज्ञान की भाषा में इसका नाम रखा गया ज़ाइलोज़ीन। लेकिन यह दवा इंसानों के लिए नहीं बनाई गई थी। यह पूरी तरह से जानवरों के इलाज के लिए थी। यह एक वेटरनरी ट्रैंकुलाइजर है, मतलब जानवरों को सुन्न करने या हल्की बेहोशी में लाने वाली दवा। जब घोड़ों या बड़े जानवरों का ऑपरेशन करना होता है या उनका दर्द कम करना होता है, तब डॉक्टर उन्हें यह दवा देते हैं। मेडिकल तौर पर इंसानों के लिए इसका इस्तेमाल करना पूरी तरह से बैन है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ड्रग्स की दुनिया में और सड़कों पर इसे आम बोलचाल में ट्रैंक कहा जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर घोड़ों को सुन्न करने वाली ये तेज दवा किसी इंसान की रगों में दौड़ने लगे तो शरीर का क्या हाल होगा? यहीं से ये जानवरों वाली दवा जानलेवा रूप ले लेती है। ड्रग्स माफिया और तस्कर सिर्फ ज़ाइलोज़ीन नहीं बेचते, वो इस दवा को अफीम से बने खतरनाक नशे के साथ मिला देते हैं, जैसे कि फेंटानिल, हेरोइन या फिर कोकेन। जब ज़ाइलोज़ीन और इन ड्रग्स का कॉकटेल बनता है तो इसका असर कई गुना ज्यादा हो जाता है। ज़ाइलोज़ीन और ओपियोइड की इसी खतरनाक मिलावट को आज की दुनिया में ज़ॉम्बी ड्रग कहा जाता है। यह कोई दवा नहीं है, बल्कि मौत का फॉर्मूला है। दरअसल जब कोई इंसान इस कॉकटेल का आदी हो जाता है तो इसके नतीजे रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। इसे लेने के बाद इंसान घंटों तक एक ही पोजीशन में बेसुध पड़ा रहता है या खड़ा रहता है। वो ना कुछ बोल पाता है, ना सुन पाता है और ना ही अपनी जगह से हिल पाता है। ठीक वैसे ही जैसे हमने चंडीगढ़ के डिलीवरी बॉय वाले वायरल वीडियो में देखा। लेकिन बुत बन जाना तो सिर्फ शुरुआत है। असली डरावना सच तो शरीर पर दिखने वाले इसके असर है। जो लोग इस ड्रग को लगातार लेते हैं उनके शरीर पर अजीब से लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे चकत्ते बड़े बड़े और गहरे घावों में बदल जाते हैं। ये घाव इतने भयानक होते हैं कि इंसान की चमड़ी गलने और उतरने लगती है। मांस अंदर ही अंदर सड़ने लगता है।
सड़कों पर चलते फिरते इन लोगों की हालत बिल्कुल हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों के ज़ॉम्बीज़ जैसी हो जाती है। ये जिंदा तो होते हैं, लेकिन इनका शरीर अंदर से खत्म हो रहा होता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर एक चुटकी भर केमिकल किसी चलते फिरते इंसान को पत्थर की मूर्त कैसे बना सकता है? शरीर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि इंसान चाहकर भी अपना हाथ तक नहीं हिला पाता? इसे समझने के लिए हमें कोई बहुत भारी मेडिकल की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को एक कंप्यूटर या कंट्रोल रूम समझिए। जैसे किसी एक वायरस से कंप्यूटर हैक हो सकता है, ठीक वैसे ही जब ये ज़ाइलोज़ीन यानी ज़ॉम्बी ड्रग खून के जरिए इस कंट्रोल रूम में पहुंचता है तो वो एक खास स्विच को दबा देता है। नसों के अंदर मौजूद इस स्विच को साइंस की भाषा में अल्फा-2 रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ही ये अल्फा-2 नाम का स्विच ऑन होता है, शरीर के अंदर खेल शुरू हो जाता है। यहां मैं आपको बता दूं कि हमारे दिमाग में एक खास तरह का केमिकल बनता है जिसका नाम है नॉरपेनेफ्रिन। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका काम बहुत आसान है। ये हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम है, या इसे एक तरह की बैटरी भी कह सकते हैं। इसी रसायन की वजह से हम जागते हैं, अलर्ट रहते हैं और हमारे अंदर काम करने की चुस्ती रहती है। लेकिन ज़ाइलोज़ीन नाम की ये जानवरों वाली दवा शरीर में जाते ही नॉरपेनेफ्रिन के बनने पर पूरी तरह से ब्रेक लगा देती है। जब शरीर की बैटरी ही निकाल दी जाए तो सिस्टम का शटडाउन होना तो तय है। नॉरपेनेफ्रिन के ब्लॉक होते ही इंसान के शरीर पर एक साथ दो बहुत ही खतरनाक असर होते हैं। पहला असर सीधा दिमाग पर पड़ता है। दिमाग की सारी एक्टिविटी धीमी हो जाती है और वो पूरी तरह से सुन्न पड़ने लगता है। इंसान की आंखें खुली हो सकती हैं, लेकिन उसका दिमाग कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता। वो एक ऐसी गहरी सुस्ती और नींद में चला जाता है जहां उसे अपने आसपास हो रही किसी भी हलचल की कोई सुध-बुध नहीं रहती। कोई पास से गुजरे या हॉर्न बजाए, उसे कुछ महसूस नहीं होता। इसका दूसरा और सबसे डरावना असर मांसपेशियों पर होता है। हम अपने हाथ पैर तभी हिला पाते हैं जब हमारा दिमाग नसों के जरिए मांसपेशियों को ऐसा करने का सिग्नल भेजता है, जैसे बिजली के तार से करंट दौड़ता हो। लेकिन ज़ॉम्बी ड्रग के असर में दिमाग से वो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। जब मांसपेशियों को कोई कमांड नहीं मिलता तो पूरी तरह से ढीली पड़ जाती है। शरीर में इतनी भयंकर कमजोरी आ जाती है कि एक कदम आगे बढ़ाना या हाथ हिलाना भी नामुमकिन सा लगने लगता है। यही वो मेडिकल साइंस है जिसकी वजह से इंसान की ऐसी हालत होती है जो हमने वायरल वीडियो में देखी। दिमाग सुन्न है, मांसपेशियों में हिलने डुलने की ताकत नहीं है और इंसान जिस भी पोजीशन में है उसी में घंटों तक एक पुतले की तरह जम जाता है। ड्रग्स की दुनिया में इस खतरनाक अवस्था को नॉड स्टेट कहा जाता है। ज़ॉम्बी ड्रग में मिला हुआ फेंटनिल या हेरोइन इस सुन्न करने वाले असर को और भी लंबा खींच देता है। यही वजह थी कि चंडीगढ़ का वो डिलीवरी बॉय मुंह में बीड़ी दबाए 2.5 घंटे तक बिना हिले डुले सड़क पर खड़ा रहा। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि डिलीवरी बॉय ने ज़ॉम्बी ड्रग लिया था, लेकिन जो भी लक्षण नजर आए वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। खैर, उम्मीद है आपको इस ज़ॉम्बी ड्रग के भयानक साइड इफेक्ट्स और शरीर पर इसका जानलेवा असर समझ आ गया होगा। अब सवाल यह है कि आखिर ड्रग्स बेचने वाले ज़ाइलोज़ीन में दूसरे ड्रग्स क्यों मिलाते हैं? तस्करों को ऐसा करके क्या मिल रहा है? तो जवाब है बेहिसाब पैसा कमाने का लालच। ड्रग्स का काला कारोबार सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के गणित पर चलता है, जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। इस मुनाफे के खेल को समझने के लिए अमेरिका की पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी की चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। इस रिपोर्ट के आंकड़े आपके होश उड़ा देंगे। अगर कोई ड्रग माफिया $6,000 की हेरोइन खरीदता है तो वो उसे अवैध बाजार में $80,000 तक में बेच सकता है। मुनाफा काफी बड़ा है, लेकिन ड्रग सिंडिकेट्स की भूख इससे कहीं ज्यादा है। फिर एंट्री होती है नए और ज्यादा खतरनाक केमिकल की, जिसका नाम है फेंटनिल। अब तस्करों का नया गणित समझिए। अगर वही तस्कर $6,000 का फेंटनिल खरीदता है तो वो इसे बाजार में $16 लाख में बेच सकता है। फेंटनिल का नशा हेरोइन से कई गुना तेज होता है और इसे लैब्स में बनाना भी आसान है। इसलिए तस्करों ने हेरोइन को साइड करके फेंटनिल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन फेंटनिल के साथ तस्करों के सामने बड़ी परेशानी आ गई। फेंटनिल का नशा जितना तेज है उतनी जल्दी उतर भी जाता है। ड्रग्स के आदी हो चुके लोगों को वो लंबा नशा चाहिए जो उन्हें पहले हेरोइन से मिलता था। ऐसे में नशे की मियाद बढ़ाने यानी असर को लंबा खींचने के लिए इन माफियाओं ने शॉर्टकट ढूंढा।
उन्होंने फेंटेनिल में ज़ाइलोज़िन मिलाना शुरू कर दिया। ये तस्करों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि अवैध बाजार में ज़ाइलोज़िन कौड़ियों के भाव मिलती है। इसका रेट महज 500 से 1000 रुपए किलो के आसपास होता है। जब इस बेहद सस्ती दवा को महंगे फेंटेनिल में मिलाया जाता है तो ड्रग्स की मात्रा बढ़ जाती है और उसका असर भी घंटों तक रहता है। इस सस्ती मिलावट के चलते तस्करों का मुनाफा कई गुना और बढ़ जाता है। द ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन की मैगजीन BMJ जर्नल्स की रिपोर्ट बताती है कि इस कॉकटेल से नशा करने वाले को लगता है कि वो पुराने जमाने की दमदार हेरोइन ले रहा है। लेकिन इस काले कारोबार का सबसे दुखद और भयानक पहलू वो धोखा है जो उन लोगों के साथ हो रहा है जो इस नशे के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ॉम्बी ड्रग लेने वाले ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो कोई आम ड्रग या हेरोइन ले रहे हैं, लेकिन असल में उनके खून में जानवरों को सुन्न करने वाला जहर जा रहा होता है। मुनाफा कमाने के लिए ड्रग माफिया इंसानी जिंदगियों को ऐसा केमिकल दे रहे हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर सड़ा रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज़ाइलोज़िन के ओवरडोज का कोई पुख्ता एंटीडोट फिलहाल मेडिकल साइंस के पास मौजूद नहीं है। लेकिन क्या इस ड्रग की लत सिर्फ 1-2 शहरों की कहानी है? बिल्कुल नहीं। इसने पूरी दुनिया में जो तबाही मचाई है उसके आंकड़े आपको डरा देंगे। इसकी शुरुआत 2000 के दशक के शुरुआत से ही हुई थी अमेरिकी आइलैंड प्यूर्टो रिको से। वहां पहली बार नशे की लत के शिकार लोगों ने इसका इस्तेमाल शुरू किया। तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जानवरों को सुन्न करने वाली ये दवा एक दिन पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन जाएगी। देखते ही देखते ये मौत का नशा अमेरिका की सड़कों पर फैल गया। साल 2006 में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में इस ज़ाइलोज़िन से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। और आज फिलाडेल्फिया की हालत यह है कि वहां ड्रग ओवरडोज से होने वाली कुल मौतों में से 31% मौतें सिर्फ और सिर्फ इसी ज़ॉम्बी ड्रग की वजह से हो रही हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अप्रैल 2023 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन को दखल देना पड़ा। उन्होंने ज़ॉम्बी ड्रग को अमेरिका के लिए नेशनल लेवल थ्रेट यानी राष्ट्रीय खतरा घोषित कर दिया। 2024 में ब्रिटेन ने भी इसे कंट्रोल्ड ड्रग्स की लिस्ट में डाल दिया। तो क्या अमेरिका और ब्रिटेन में तबाही मचाने के बाद यह ज़ॉम्बी ड्रग भारत आ चुका है? चंडीगढ़ के वायरल वीडियो ने इसी डर को हवा दे दी है। अगर हम भारत सरकार के CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के नियमों की बात करें तो हमारे देश में भी ज़ाइलोज़िन का इस्तेमाल इंसानों पर पूरी तरह से बैन है। यह दवा सिर्फ जानवरों के इलाज के लिए ही कानूनी तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन क्या ड्रग्स का काला बाजार नियमों को मानता है? बिल्कुल नहीं। भारत के लिए खतरा इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि हम भौगोलिक रूप से बहुत ही संवेदनशील जगह पर फंसे हुए हैं। दुनिया में अवैध ड्रग्स की तस्करी के 2 सबसे कुख्यात इलाके, एक तरफ है अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान का इलाका, और दूसरी तरफ है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। भारत इन दोनों बड़े इंटरनेशनल ड्रग रूट्स के ठीक बीच में आता है। इसी वजह से हमारे देश पर तस्करों की नजर हमेशा बनी रहती है। और सिर्फ बात रास्ते की नहीं है, तस्करों के लिए भारत एक बड़ा बाजार भी है। एम्स और केंद्र सरकार ने 2019 में एक सर्वे किया था जिसके आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। इस सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ 26 लाख लोग अफीम और हेरोइन जैसी ओपियोइड ड्रग्स का नशा करते हैं। जब इतने बड़े यूजर बेस के बीच ये सस्ता और जानलेवा ज़ॉम्बी ड्रग पहुंचेगा तो हालात कितने भयानक हो सकते हैं, इसकी कल्पना कीजिए। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। ड्रग माफिया हमेशा पुलिस और कानून से एक कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की DEA यानी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की 2024 की ताजा रिपोर्ट ने दुनिया की नींद उड़ा दी है। रिपोर्ट बताती है कि अब ज़ाइलोज़िन की जगह एक नई और बहुत ज्यादा खतरनाक दवा ले रही है। इसका नाम है मेडोटोमिडाइन। हैरान करने वाली बात यह है कि यह नई दवा पुराने ज़ॉम्बी ड्रग से करीब 300 गुना ज्यादा नशीली है। और इसमें भारत के लिए खतरे की घंटी क्या है? दुनिया भर में इन दोनों ही केमिकल दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चीन है और दूसरे नंबर पर भारत। यानी जिस चीज से दुनिया में लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं वो हमारे ही देश की फैक्ट्रियों में बड़ी मात्रा में बन रही है। ऐसे में इस बात का खतरा बहुत ज्यादा है कि एक्सपोर्ट होने वाली ये दवाएं ड्रग पेडलर्स के हाथ लग जाएं। अगर ये ज़ॉम्बी ड्रग भारत में घुस चुका है तो इसका सबसे पहला असर कहां दिखेगा? हमारे देश में अवैध ड्रग्स के कुछ कुख्यात रेड जोन्स हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि अवैध ड्रग्स से जुड़े कानून NDPS एक्ट के तहत केरल में सबसे ज्यादा
30,697 केस दर्ज हुए थे। इसके बाद महाराष्ट्र में 15,610 मामले और तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 11,589 केस दर्ज हुए। आबादी के हिसाब से देखें तो पंजाब इस मामले में सबसे ऊपर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और नॉर्थ ईस्ट का इलाका भी हमेशा तस्करों के निशाने पर रहता है। इसलिए चंडीगढ़ का वीडियो किसी भी सूरत में सामान्य नहीं है। ये घटना हम सभी के लिए, हमारे समाज और सिस्टम के लिए खतरे की घंटी है। हमें समझना होगा कि आज नशे का रूप और तरीका पूरी तरह से बदल चुका है। आज के तस्कर अब सिर्फ गांजा या अफीम की पुड़िया नहीं बेच रहे हैं, वो ऐसे सिंथेटिक और खतरनाक केमिकल मिला रहे हैं जो इंसान को अंदर से सड़ा रहे हैं। इस कारोबार का सबसे बड़ा डर यही है कि जो युवा हेरोइन या कोई दूसरा नशा ले रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता कि उनके खून में अब क्या घुल रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या हम इस मौत के केमिकल के अपने घर तक पहुंचने का इंतजार करेंगे, या फिर प्रशासन और सरकारों को इस मिलावट के खिलाफ अभी से कोई सख्त एक्शन प्लान बनाना चाहिए। ये वीडियो और ये खबर आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि समय रहते आपको जगाने के लिए है। इसे अपने परिवार, दोस्तों और खासकर युवाओं के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इस नए खतरे को पहचान सकें। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत में चेकिंग और सख्त होनी चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें।